हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लुकिज्म मनहवा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये जस्ट एक थ्योरी है, तो प्लीज वीडियो को अपने दिल से ना लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड। बुसान का किंग कौन है? झिंगरांग जेल में क्यों था? जेम्स ली क्यों खत्म करना चाहता है बुसान के किंग को? झिंगरांग की ताकत, क्या वो गन पार्क और डेनियल पार्क से ज्यादा मजबूत है? जनरेशन 0, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन 1.5, जनरेशन सेकंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुकिज्म के एक बेहद दिलचस्प पहलू की, 3 पीढ़ियों के फाइटर्स की, और साथ ही जानेंगे बुसान के किंग की कहानी। लेकिन रुको, ये सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। इसमें है ताकत, राजनीति और उन फाइटर्स का जुनून जो अपनी पीढ़ी को परिभाषित करते हैं। तो चलिए डाइव करते हैं लुकिज्म की इस रहस्यमयी और दमदार दुनिया में। सबसे पहले चलिए जानते हैं 3 पीढ़ियों के बारे में। डैनियल पार्क, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो दूसरी पीढ़ी का हिस्सा है। इस पीढ़ी को एज ऑफ क्रूज भी कहते हैं। ये वो दौर है जब क्रूज यानी गैंग्स पूरे शहर पर राज कर रहे थे। हर क्रू का अपना एक बॉस था, अपनी ताकत और अपनी रूल्स। और इन क्रूज को एक साथ लाने वाला था चार्ल्स जॉय, वो मास्टरमाइंड जिसने इस पूरी गेम को बनाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसे इस मिशन में मदद मिली लुकिज्म की सबसे खतरनाक जोड़ी से, गन पार्क और गू किम। ये दोनों दूसरी पीढ़ी की नींव रखने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी थे। अब बात आती है 1.5 जनरेशन की। हाँ, आपने सही सुना, ये एक अनोखी पीढ़ी है। पीटीजे, लुकिज्म के क्रिएटर, ने खुद कंफर्म किया है कि गन पार्क और गू किम इस जनरेशन का हिस्सा हैं। तो ये जनरेशन 1.5 क्यों कहलाती है? क्योंकि ये फाइटर्स न तो पूरी तरह पहली पीढ़ी में हैं और न ही दूसरी में। ये वो फाइटर्स हैं जो पहले दौर से जुड़े हुए थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी के दौरान भी उनका दबदबा कायम रहा। गन और गू दोनों न सिर्फ ताकतवर हैं, बल्कि स्ट्रैटेजिक भी हैं। गन की ट्रेंडिंग और गू की अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ने इन्हें लेजेंड्स बना दिया है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। गन और गू इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है। अब थोड़ी बात करें पहली पीढ़ी की। ये वो दौर था जब क्रूज का नामो निशान भी नहीं था। पहली पीढ़ी के फाइटर्स लुकिज्म की नींव माने जाते हैं। उन्होंने इस फाइटिंग वर्ल्ड को शुरू किया और इसकी जड़ें मजबूत कीं। लेकिन इनकी कहानियां आज भी मिस्ट्री में छिपी हुई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पहली पीढ़ी ने रास्ता बनाया, दूसरी पीढ़ी ने उसे आगे बढ़ाया, और 1.5 जनरेशन ने इन दोनों पीढ़ियों को जोड़ने का काम किया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन है बुसान का किंग? बुसान का किंग एक ऐसा किरदार है जो लुकिज्म की दुनिया में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उसकी पावर इतनी बड़ी है कि पूरे बुसान पर उसका राज है। कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग मानते हैं कि बुसान का किंग शायद 1.5 जनरेशन का हिस्सा है, क्योंकि उसकी ताकत और अनुभव दोनों उस लेवल के हैं। और अगर गन या गू उसके खिलाफ खड़े हों, तो वो लड़ाई देखने लायक होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि जेम्स ली क्यों उसे खत्म करना चाहता है? जेम्स ली का मकसद सिर्फ ताकत और कंट्रोल है। अगर वो बुसान के किंग को हटा देता है, तो वो पूरे लुकिज्म वर्ल्ड का बेताज बादशाह बन सकता है। लेकिन क्या वो इसे कर पाएगा? यही तो लुकिज्म को इतना थ्रिलिंग बनाता है। दोस्तों, लुकिज्म का नया आर्क शुरू हो चुका है और इस बार कहानी घूमती है एक बेहद पावरफुल किरदार के इर्द गिर्द, झिंगरांग, यानी बुसान का किंग। वो शख्स जिसे बुसान के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में जाना जाता है। लेकिन उससे जुड़ी कहानियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। आज हम बात करेंगे झिंगरांग की, उसकी ताकत की और लुकिज्म की पीढ़ियों के बारे में। तो चलिए डाइव करते हैं इस कहानी में। तो बुसान का किंग कौन है? झिंगरांग। लुकिज्म के चैप्टर 530 से पहले तक हमें बस इतना पता था कि झिंगरांग गाप्रियोंग किम का शिष्य है और उसने जेम्स ली के साथ कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो जेल में बंद था। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि झिंगरांग वो शख्स है जिसने बुसान की अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा कायम किया है। उसकी अपनी एक पूरी सेना है और पूरे शहर की माफिया और गैंग्स उसके नाम से डरती हैं। पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर वो जेल में क्यों था? कई लोग मानते हैं कि उसे गाप्रियोंग किम के मर्डर के लिए फंसाया गया था। ये थ्योरी इसलिए सही लगती है क्योंकि यूजीन ने बाद में किसी और को फंसाकर जेम्स ली का नाम क्लियर करवा दिया। लेकिन सच क्या है, ये पीटीजे ने अब तक रिवील नहीं किया। अब बात आती है जेम्स ली की। दोस्तों, जेम्स ली लुकिज्म वर्स का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि झिंगरांग जेल से बाहर आ चुका है, वो उसे खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। जेम्स ली के पास कई वजहें हैं झिंगरांग को खत्म करने की। पहली वजह, गाप्रियोंग किम का मर्डर।
लुकिज्म वर्स में लगभग हर कोई मानता है कि जेम्स ने ही गप्रियोंग को मारा और उसमें गप्रियोंग के बेटे की ताई किम ने भी उसकी मदद की। दूसरी वजह, जेम्स ने जनरेशन ऑफ सर्कल्स यानी पहली पीढ़ी के किंग्स को खत्म कर दिया था। झिंगरांग, जो गप्रियोंग किम का शिष्य है, जेम्स ली के खिलाफ गुस्सा पाले हुए है और जेम्स इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। लुकिज्म के चैप्टर 531 में हमने देखा कि जेम्स ली ने किताई किम के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो झिंगरांग का सामना कर सके। उसने डैनियल पार्क को भी बुसान भेज दिया है, ये कहकर कि झिंगरांग अगला चार्ल्स चॉय बनना चाहता है। अब सवाल ये है कि झिंगरांग की ताकत कितनी है? क्या वो गन पार्क और डैनियल पार्क से मजबूत है? देखिए, झिंगरांग की असली ताकत हमें अभी तक नहीं दिखाई गई है क्योंकि उसकी कोई बड़ी फाइट नहीं हुई। लेकिन ये बात पक्की है कि वो गप्रियोंग किम का शिष्य है। वही गप्रियोंग किम जो लुकिज्म का सबसे ताकतवर आदमी और फिस्ट गैंग का लीडर था। इसका मतलब है कि झिंगरांग ने गप्रियोंग के सारे फाइटिंग स्टाइल सीखे होंगे। लेकिन गन पार्क? दोस्तों, गन पीटीजे का फेवरेट है और उसके पास प्लॉट आर्मर है। वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ट्रू यूआई तक पहुंच चुका है जो उसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हंट फॉर गन पार्क आर्क में गन ने पूरी दूसरी पीढ़ी के फाइटर्स को अकेले ही हरा दिया था। डैनियल पार्क की बात करें तो वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन गन का ट्रू यूआई उसे डैनियल से आगे रखता है। जहां तक झिंगरांग की बात है, जब तक वो गन या डैनियल से नहीं लड़ता, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये पक्का है कि अगर वो लड़ता है तो फाइट देखने लायक होगी। अब बात करते हैं लुकिज्म की पीढ़ियों की। दोस्तों, लुकिज्म में 4 मुख्य जनरेशन हैं। जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 1.5 और जनरेशन सेकंड। जनरेशन 0, ये वो दौर था जब लुकिज्म की फाइटिंग वर्ल्ड की शुरुआत हुई। ये समय था फिस्ट गैंग और यामाज़ाकी क्लैन का। गप्रियोंग किम और शिंगेन यामाज़ाकी उस समय के बड़े खिलाड़ी थे। जनरेशन 1, सर्कल्स का दौर। जब गप्रियोंग किम ने राजनीति में जाने का फैसला किया तो फिस्ट गैंग के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। फिस्ट गैंग ने छात्रों को रिक्रूट करना शुरू किया और उन्हें सर्कल्स कहा गया। इन सर्कल्स के लीडर्स को किंग्स कहा गया। लेकिन जेम्स ली ने इस जनरेशन को खत्म कर दिया। उसने किंग्स को हराया और सर्कल्स का युग खत्म किया। जनरेशन 1.5, गन और गू का युग। जनरेशन 1.5 लुकिज्म का एक खास हिस्सा है। इसमें गन पार्क और गू किम जैसे फाइटर्स आते हैं। ये दोनों दूसरी पीढ़ी से पहले के हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी के दौरान भी उनका बड़ा रोल रहा। गन ने दूसरी पीढ़ी के फाइटर्स को अकेले हराया। उसने डैनियल पार्क, यूआई, गू किम और कई किंग्स को भी मात दी। यही वजह है कि जनरेशन 1.5 लुकिज्म की सबसे ताकतवर पीढ़ी मानी जाती है। जनरेशन 2, क्रूज का दौर। जनरेशन 2 यानी जनरेशन ऑफ क्रूज। ये वो दौर है जब 4 बड़े क्रू बने। गॉड डॉग से जोहन सेओंग, बिग डील से जेक किम, वर्कर्स से यूजीन, हॉस्टल से ईली जांग। गन और गू ने इन क्रूज को बनाया ताकि चार्ल्स चॉय के प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन डैनियल पार्क ने एलाइड क्रू बनाकर इन सबके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एलाइड क्रू का मकसद था चार्ल्स चॉय और गन पार्क को हराना। आगे क्या होगा? अब लुकिज्म का नया आर्क शुरू हो चुका है। जेम्स ली और जिंगरांग के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। क्या जिंगरांग अपने मास्टर गाप्रियोंग किम का बदला ले पाएगा? क्या डैनियल पार्क और जेम्स ली एक साथ मिलकर जिंगरांग को रोक पाएंगे? दोस्तों, लुकिज्म की ये कहानी हर चैप्टर के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं? झिंगरांग कितना ताकतवर है? और क्या वो जेम्स ली को हरा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एनिमे फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे लुकिज्म की एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और एनिमे की इस दुनिया को पढ़ते रहिए।